आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि मैंने स्टॉक ट्रेडिंग छोड़ के दी हुई है। मैं स्टॉक ट्रेडिंग आजकल नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे मैं वीडियोस भी नहीं बना रहा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, लर्निंग सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ जो है कॉन्टिन्यूस लर्निंग का नाम है। आप लाइफ की हर स्टेज के अंदर कोई नई चीज़ सीखते हो और किसी और जब आप नई चीज़ सीखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार जो मैं पीछे काम कर रहा था उसमें कुछ फ्लॉज हैं, तो मुझे उनको कवर करना है या तो मुझे कोई डिफरेंट चीज़ की तरफ निकल जाना है, किसी नए बिजनेस की तरफ निकल जाना है। तो आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने जा रहा हूँ कि मेरी नज़र में स्टॉक ट्रेडिंग जो है उसको मैंने कैसे लेता हूँ और मैं क्यों उसको छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अगर मेरी तरह की सोच रखने वाले लोग हैं आप भी इस चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहले नंबर पर जो मेरे जहन में चीज़ आती है जिसकी वजह से मैं स्टॉक ट्रेडिंग को छोड़ा था वो था लर्निंग कर्व। मैंने अभी तक जितना सीखा है उसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस में जाते हो या कोई नौकरी भी करते हो, कुछ भी ज़िंदगी में काम कर रहे हो आप, उस काम के अंदर लर्निंग नहीं है, वक्त के साथ साथ आपकी कोई लर्न नहीं कर रही हो, नई चीज़ें सीखनी है और उस लर्निंग जो आप कर रहे हो उससे आप अपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे हो या उसको ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो हर ऐसी नौकरी, हर ऐसा बिजनेस, हर ऐसी ट्रेडिंग बेमानी है। इससे आप इतने पैसे नहीं कमा सकोगे, आपका रिटर्न हमेशा थोड़ा ही रहेगा। सही है, आप इतने पैसे नहीं, इसलिए आप किसी ऐसी नौकरी में है जिसके आप में आपको नजर आता है इसमें लर्निंग कब नहीं, आपने जितनी चीजें सीख ली पहले साल में ही सीख के बैठ गए, अब वक्त के साथ साथ उसमें कोई सीखने वाली चीज ही नहीं रही, वो चीज ऐसी डेड है। ऐसी चीज जिसका लॉन्ग टर्म लर्निंग करना और जिससे सीखने के बाद आप ना ग्रो कर पा रहे हो, कर सकते हो, ना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ऐसी चीज़ जो होती है मेरी नज़र में फजूल है। मैं ऐसी चीज़ में नहीं जाता। उसकी वजह यह है मेरे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके अंदर। और दूसरे नंबर पे एक देखो ना, आप जुगाड़ है, एक चीज़ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पता चला कल ही एकदम से पॉलिटिकली इशू आ गया पाकिस्तान के अंदर, जैसे इमरान खान उतर गया या कुछ भी हो गया, कोई भी ज़रा सा पॉलिटिकल इशू, आपकी सारी की सारी स्टॉक्स गिर गए। सही है, आपने जो पैसे लगाए गए। आप अब महीना दो, पाकिस्तान तो मुल्क ऐसा है जिसके अंदर अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट आता है वो साल 2 साल तक चला जाता है, वो ऐसा नहीं है 1-2 दिन तक आता है, वो लंबा ही जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान को भी अब अगर आप जहन में रखो तो आपको पता चलेगा कि यार एक तो मैंने इतने प्यारे सारे टूल्स यूज़ किए, ठीक है, मैंने जी अपना उसका सारा उसके कर्व्स देखे, मैंने उसकी सारे मूवमेंट्स देखे, मैंने सारे चार्ट्स देखे, मैंने सारी कैंडल्स देखी, सारा कुछ करने के बाद मैंने उसके एनालिटिक्स, जो एनालिटिक्स होते हैं उसके फंडामेंटल और टेक्निकल सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की। अब मैंने जाके डिसीजन लेके एक चीज़ बाय की, ठीक है ना, आपने इतनी मेहनत की, सारे चार्ट्स देखे, सब कुछ किया, एक चीज़ बाय कर ली, पता चला हुकूमत का अगले दिन मसला हो गया, अब आपका ठग करके सारा नीचे, यानी आपकी कोई लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी लर्निंग सारी गटर में गई, जो सीखा था आपने सारा गटर में चला गया। तो ऐसी चीज़, हालांकि आपको पता है हर बिजनेस में रिस्क होते हैं, हर बिजनेस में रिस्क होते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, उस रिस्क की मैं बात नहीं कर रहा। ये जो ट्रेडिंग है ना, इसके अंदर एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है, ये आम रूटीन की चीज़ों से टोटली डिफरेंट है। सही है, आम रूटीन के बिजनेस को आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस ट्रेडिंग के लिए आपको एक इस तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, स्टॉक ट्रेडिंग वाला, ठीक है, जिसे आप थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप का आप कह सकते हो कि आप गैम्बल ही कर रहे हो ना, आप सारा चीज़ सोच के उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको अगले दिन ही पता चला फला। अब जैसे मैं क्रिप्टो कर रहा था, बाइनांस के अंदर मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर, रात को आपका इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आता था, अगले दिन सारे स्टॉक्स गए आपके, आपके वो पैसे वहाँ पे हैं, फंसे पड़े हैं। सही है, तो सिर्फ एक ट्वीट से, तो मैंने सोचा यार अगर किसी बंदे के एक ट्वीट से पूरा का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है क्रिप्टो का, मैंने कहा यार कितना बकवास किस्म का ये तो बिजनेस है कि जिसके अंदर कोई हाथ पैर ही नहीं है। आपने इतनी स्टडीज की, आपने इतना पैरामीटर्स को समझा, एंड आपका रिजल्ट ये निकल रहा है वो सारे बेकार हो गए, आपका आपका सारा सिस्टम फेल हो गया। तो जहाँ पे सिस्टम फेल हो जाए, मैं ऐसे बिजनेस में घुसना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें मेरी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, इसमें मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता काम, मेरे डूबने के भी चांसेस है और कमाने के भी चांसेस है, लेकिन मेरी क्योंकि लर्निंग नहीं है और मुझे इससे बचना है, ये है पहली रीज़न। अब आप देखिए, अगर आपके साथ ये चीज़ सूट करती है जो मैं आपको कहा, अगर आप ऐसे नहीं है, आप कहते हैं नहीं यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लर्निंग का जो मर्जी है मुझे को, ये आपका जेन इस तरह का नहीं है माइंडसेट कि भाई लर्निंग लीड्स टू ग्रोथ एंड विच लीड्स टू अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री एट द एंड ऑफ वट एवर ईयर्स, और आप वेल्दी होंगे, सारी चीज़ें इससे डिपेंड कर रही होती हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखता होता हूँ कि किस चीज़ के अंदर मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, और दूसरे नंबर पे मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि कहाँ पे और कोई ऐसे बिजनेसेस हैं कंपैरिजन करके कि जहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। सही है। अब स्टॉक ट्रेडिंग का प्रॉब्लम ये था, मैं पाकिस्तान की स्टॉक में कर रहा था इन्वेस्ट। अब पाकिस्तान के अंदर ये इशू आता है कि मैं जब पाकिस्तान से अगर पैसे यहाँ मंगाने लगूंगा तो अब आपको पता है पाकिस्तान में रेट जो है वो, हमारा जो पैसा है वो तो बहुत बुरे से डूब रहा है। तो अगर मैं पाकिस्तान में स्टॉक ट्रेडिंग करूंगा, मुझे जो भी प्रॉफिट होगा अगर वो मैं यहाँ मंगाने लगता हूँ तो फिर वो पैसे मेरे उल्टा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि अब रेट की तरफ मसला आ गया। जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे 275 था पाउंड, अब मैं जब पैसे वापस मंगवा रहा हूँ 350 का रेट हो गया या 320 का रेट हो गया हुआ, इस टाइम 320 रेट है। तो वो जो 25 तकरीबन 50 या 60-70 रुपए का डिफरेंस आ गया, वो तो मेरा तो जितना प्रॉफिट था वो सारा इसमें निकल जाना है जब मैंने पैसे यहाँ मंगाने लगने। इसका मतलब ये हुआ स्टॉक ट्रेडिंग में वही इन्वेस्ट करे फॉरेन या ओवरसीज पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान से पैसे वापस नहीं मंगवाने। और ये मैं पहले कह चुका हूँ, जब मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था तब भी मैंने ये बताया था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अभी मुझे ये कोई शऊर आया है, ये पहले का मुझे पता था और ये मैं पहले बता भी चुका हूँ कि अगर आप उतने ही पैसे लगाएं जितने आपने पाकिस्तान में यूज़ करने, वापस मंगवाने तो ना करें। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। ठीक है, पाकिस्तान मेरी नज़र में, पाकिस्तान में अब जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, अगर वो पैसे मैंने, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, आप अमेरिका बैठे हो, आप अब तो अरब ममालिक वाले भी गोल्डन वीज़ा पे लॉन्ग टाइम फॉर लाइफ रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे यार? आपने पैसे, आपने रहना तो उन मुल्कों में है, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे तो उसके बाद जब वापस मंगवाओगे पैसे, आपके ऊपर तो जब रेट लगेगा उसका नया जो रेट है, और आपको पता पाकिस्तान का तो फ्री फॉल गिरता है रुपया, आपके तो सारा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो वाई नॉट अपने मुल्क में इन्वेस्ट करो, जो दुबई वाला है दुबई में करे। अगर आप नोट करो, ये आपने नवाज शरीफ और ये जितने हैं आप इनसे सीखो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर है, इन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंटें नहीं की हुई हैं। इनकी इन्वेस्टमेंटें सऊदी अरब में फैक्ट्री लगाई हुई है नवाज शरीफ ने, इसहाक डार ने कहाँ लगाई हुई है? इसहाक डार ने लगाई हुई है दुबई के अंदर, उसके प्लाजे हैं, और लंदन में लगाए हुए हैं। इन सब की वहाँ पे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये देखो ना, पैसे के मामले में ये तेज़ हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में लगाएंगे हमें ये मसले आएंगे। तो हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं, आपने वहाँ रहना है जाके पाकिस्तान, आपके इरादा लॉन्ग टर्म रहना, आप फिर इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि आपका पाकिस्तान में रहने का इरादा, अगर आपका नहीं है तो ना करें। तो इसीलिए मुझे नज़र आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की निस्बत मैं यहाँ करूँ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर। और मैं बिजनेसेस का कंपैरिजन करता हूँ। अब जैसे मैं अमेज़ॉन कर रहा हूँ, तो मैंने अमेज़ॉन को देखा, मैं ज़्यादा पैसे इसमें से रिटर्न कमा सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्टॉक ट्रेडिंग। सही है, तो इसीलिए मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता हूँ कहाँ से मुझे ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ है, मैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को भी देखता हूँ। ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है ये वाला फैक्टर, कि मैंने ये भी देखना है कि सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में है या कोई दूसरे बिजनेसेस भी हैं जो मैं कर सकता हूँ कम इन्वेस्टमेंट करके। तो मैंने आपको बताया था, मैंने अमेज़ॉन के ऊपर जब सेलिंग स्टार्ट की है तो उसमें मेरी कम इन्वेस्टमेंट हुई थी। मैंने थोड़े पैसे जोड़ के रखे थे, वो थोड़े इन्वेस्ट किए, और उसी से मैंने री इन्वेस्ट करते करते 1 साल तक मैंने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया। ये है ड्रॉबैक थोड़ा सा अमेज़ॉन का, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब से तो मेरे बन रहे हैं, मैं अपना घर चला रहा हूँ, बल्कि उससे सेविंग कर रहा हूँ मैं जॉब के पैसों से, और वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अमेज़ॉन पे। स्टॉक ट्रेडिंग की बजाय अमेज़ॉन पे इन्वेस्ट हो रहा है। अब वो मुझे 1 साल तक तो मैं करता रहा हूँ, लेकिन अब जो नेक्स्ट ईयर है वो मुझे नज़र आ रहा है मेरा ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं पैसे विड्रॉ करूँगा हर मंथ, मैंने डिसाइड किया है हर मंथ मैं अपने लिए पैसे, सबसे पहले नंबर पे मैं वो जो इन्वेस्टमेंट की है ना वो वापस लूँगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है तकरीबन 15,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो 15,000 पहले मैं लूँगा। मैं पहले सैलरी भी नहीं लूँगा, पहले मैं आपसे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और यूके या यूएसए में बैठे हैं। अगर आप अपना अमेज़ॉन का अकाउंट ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो आप उसमें से सैलरी या आप डिविडेंड ना लें स्टार्टिंग में, आपने जो इन्वेस्ट किया उसी को आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल लें पहले, तो वो कोई टैक्स नहीं है, आपका सारा पैसा आपकी जेब में वापस आ जाएगा। तो अब आप ये दूसरा साल जो है वो मेरा पैसा रिकवरी का जो मैंने लगाया था सारा मैंने वापस निकाल लेना है। इसका मतलब ये होगा कि अब जो दूसरे साल से आगे जितना मुझे प्रॉफिट हो, पैसे आएंगे, वो मेरा बिजनेस के अंदर कोई पैसा नहीं लगा होगा। अब वो ऑटो पे चल रहे हैं, सारे पैसे जो मैंने उधर से कमाए हैं उधर ही से मैं जनरेट कर रहा हूँ, और वो जितना प्रॉफिट आ रहा है वो उधर ही से नहीं कर रहा है। सही है, तो ये है मेरी थिंकिंग कि मैं कैसे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा कमा सकता हूँ। और मेरी नज़र में इस पे, और इसमें लर्निंग कर्व देखो ना, मैंने जो आपको 3 क्राइटेरिया बताए थे, लर्निंग कर्व का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, या अदर सोर्सेज के अंदर से, तो आपको नजर आएगा इस अमेज़ॉन के अंदर लर्निंग कर्व बड़ा अच्छा है। आप किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करते हो, उसको देखते हो, उसकी डिमांड देखते हो, आप उसके सप्लाई देखते हो कि उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज देखते हो, आप देखते हो कोई और कंपैटिटर एनालिसिस भी करते हो, और एंड में जाके आप जब उस पर
अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो उसमें आपके फ़ायदे के चांसेस ज़्यादा हैं, स्पेशली अगर आप उसी मुल्क में रहते हो, एज अ प्राइवेट लेबल काम कर रहे हो। होलसेल मॉडल की भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उससे रिलेटेड नहीं हूँ, मैं प्राइवेट लेबल करता हूँ। तो और यूके में रहता हूँ, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा है जो अमेरिका में रह के अमेरिका में बेच रहे हैं, यूके में रह के यूके में बेच रहे हैं। दे आर मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान एंड सेलिंग इन अमेजोन। ठीक है, इस तरह दुबई का बैठा हुआ दुबई में जो बेच रहा है या उधर भी बेच रहा है, वो ही इज़ प्रॉफिटेबल। तो ये है अमेज़न की कहानी। मुझे इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा है। मैंने, आप यकीन जानो, मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी 85-86 हज़ार की मेरी। अब तो मैं वैट थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर गया। इस टाइम मेरी जो सेल है ना 1 साल की 92,000 पाउंड हो गई हुई है लास्ट 12 मंथ में। तो और सारा 15,000 पाउंड से स्टार्ट हुआ है। तो आपने 1 साल में इतना किस बिज़नेस में यार आप इतना पैसा बना सकते हो इन थोड़े से पैसे लगा के? यार आप अपने फूड के बिज़नेस में भी इतना नहीं कर सकते। तो मुझे इसमें नज़र आ रहा चार्म, और मेरा इसका एक्सपीरियंस भी है। अमेज़न पे मैं काम भी करता रहा हूँ 7-8 साल। तो मुझे हर तरफ से मेरे लिए ये टिक्स हैं इसके ऊपर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो लोग अमेज़न करना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ इसमें लिंक रहें। आपको बहुत लर्निंग की चीज़ें मिलेंगी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कैसे रन करना है, और इसके अलावा नए नए ख्यालात भी आपको पता चलेंगे, नई नई चीज़ों का पता चलेगा। तो जो आपने शायद आम लोगों में कहीं नहीं सुनते होंगे, मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं इसमें शेयर करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड। तो मुझे होपफुली आपको समझ आई होगी कि मैंने स्टॉक ट्रेडिंग क्यों छोड़ दी है और क्यों मैं अमेज़न को लेकर चल रहा हूँ, और उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इसी तरह मैं और बिजनेसेस को भी सर्च करूँ। मैंने आपको बताया था मैं प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी में कैश फ्लो जनरेट करना चाह रहा हूँ मैं। ऐसे पैसे लेके प्लॉट वाली प्रॉपर्टी नहीं लेना है मैंने, ना कभी भी नहीं मैं ऐसा काम करना। मैं लेना चाह रहा हूँ ऐसा घर जिसको मैं कैश फ्लो जनरेट कर सकूँ, मंथली मुझे पैसे भी आते रहें और अप्रिशिएट भी हो वैल्यू विद टाइम। ठीक है, ताकि 10-15-20 साल बाद मैं बेचूँ, एक तो मुझे कैपिटल गेन की सूरत में पैसे मिले और दूसरा हर मंथ आपको कैश फ्लो भी हो रहा हो। तो यही इन्वेस्टिंग है स्टॉक की भी। स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसका भी यही होता है। आप डिविडेंड वाले शेयर में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको डिविडेंड आता रहे 3 महीने बाद और शेयर की वैल्यू भी बढ़ती रहे। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर्टी में है कि आप प्रॉपर्टी देखिए ना, शेयर में आपको श्योर नहीं है कि आगे इसकी अप्रिशिएट करेगी वैल्यू। शेयर हो सकता है गिर जाए, ये भी नहीं पता कि डिविडेंड साल 2 साल बाद कंपनी बंद कर दे। लेकिन घर के अंदर आपको कंफर्म है आपका घर की वैल्यू भी बढ़ेगी, आपका किराया भी, क्रैश फ्लो भी आपका आएगा। तो ये वो चीज़ें जो आपको वक्त के साथ अंडरस्टैंड करनी है। प्लीज़ 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 लर्निंग करें। लर्निंग कर्व क्या होता है इसको सीखें। पैसा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की टर्मिनोलॉजी को सीखें। आप ये चीज़ें सीख जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली वेल्दी की राह में लग जाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका कदम बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि मेरा बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह आपको इन्हीं वीडियोस में एक दफ़ा एक वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि देखो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर आइएगा अगर आप कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।